यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस को कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में और टॉपिक्स को कवर करेंगे। एलईडीज बेसिकली रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पे वर्क करती हैं। ये एक स्पेशल डायोड की तरह काम करती हैं जो कि बेसिकली गैलियम आर्सेनिक यूज किए जाते हैं। इसके केस में सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं यूज किए जाते हैं क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेशन के दौरान, जबकि गैलियम फास्फोरस और आर्सेनिक जो होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब भी फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो होल के साथ कंबाइन करते हैं। और जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है उसके दौरान बेसिकली वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो लाइट का कलर होगा वो इंटायरली डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमने यूज किया है, जैसे कि गैलियम फास्फोरस या फिर आर्सेनिक। इसके एप्लीकेशंस होंगे इंडिकेटर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड होम लाइटनिंग के अंदर, या फिर डिस्प्ले इन बिलबोर्ड्स, या फिर डिजिटल स्क्रीन्स के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आप देख सकते हैं। फोटो डायोड होता है वो अपोजिट टू दैट ऑफ एलईडी होता है, यानी कि ये लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। ये लाइट के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बेसिकली ये रिवर्स बाइस्ड होता है और एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। तो जब लाइट इस डायोड पे फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर को जनरेट करता है, जिसके केस में जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज कर जाता है, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कैमरा और लाइट सेंसर्स के अंदर यूज किया जाता है। सोलर पैनल्स या फिर इंफ्रारेड सेंसर्स जैसे कि टीवी रिमोट्स या फिर बर्गलर अलार्म्स के अंदर यूज किया जाता है। मेडिसिनल डिवाइसेस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। वेरेक्टर डायोड को वेरी कैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इसको नॉर्मल डायोड्स की तरह रेक्टिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर वर्क करता है। जिस केस में होता क्या है कि जब हम रिवर्स बायस्ड के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो ओवरऑल क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है। और जब हम इसका अपोजिट प्रोसेस करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, यानी हम वेरिएबल कैपेसिटेंस को अचीव कर पा रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स के अंदर यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे सर्किट्स जो कि ट्यूनिंग सर्किट्स हो सकते हैं, या फिर टीवी रिसीवर्स, रेडियो रिसीवर्स। यहाँ पर कुछ मेंशन्ड चीज़ें हैं जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स, ईटीसी। टनल डायोड जो होता है वो बहुत हैवीली डोप्ड होता है, नियरली 1000 टाइम्स ज़्यादा डोप्ड होता है दैन दैट ऑफ द सिंपल डायोड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता क्या है कि इसकी वजह से इसका जो डिप्लीशन लेयर का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, और जो इसके अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम लोग क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब बेसिकली टनल्स बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अचानक से बहुत ही फास्टली बाहर, मतलब एक पर्टिकुलर चैनल से दूसरे चैनल की तरफ चले जाते हैं। जैसा कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, एक सडन जंप दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो लिमिट होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि एक दरवाजे के बाहर एक लिमिट में ही लोग जा सकते हैं। तो जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस वुड लीड टू डिक्रीज, जहाँ पर कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखने को मिलता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है जिसको कि हम यूज करते हैं ऑसिलेटर्स या फिर एम्पलीफायर्स के अंदर। उसके बाद ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, या फिर ऑसिलेटर्स एंड हाई स्पीड स्विचिंग सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे।